student, welcome to Sardar Vallabhbhai Patel School Yaval online classes. I am your English grammar teacher, Mrs. Trupti Pankaj Pawar. So, my dear children, we are going to learn Vikas Golden Grammar Standard 5th. Lesson number 1, the sentence and the phrase. ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले द सेंटेंस को समझ लेते हैं. ठीक है, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मैक्स कंप्लीट सेंस. वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो. ठीक है, ऐसे शब्द जिससे कि हमें जो वाक्य है उसका पूरे तरह से अर्थ समझता हो या हमें समझता हो कि वाक्य किससे संबंधित है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं. ठीक है, तो हम फिर से एक बार पढ़ेंगे. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मैक्स कंप्लीट सेंस. वाक्य सार्थक शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसका पूरा अर्थ निकलता हो. ठीक है, तो जब भी हम कोई बात बोलते हैं तो हमारे जब तक सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता है तो तब तक हमें वह बात दूसरों को समझाते नहीं आती है. ठीक है, तो इसीलिए अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. इसलिए हम जब भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसका कंप्लीट सेंस निकलना ज़रूरी होता है. ठीक है, फर्स्ट है अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिन्स विद द कैपिटल लेटर्स. अगर आप सेंटेंस को लिखते हो तो हमेशा उसकी शुरुआत जो है वो कैपिटल लेटर से करनी होती है. ठीक है, फर्स्ट वर्ड उसका कैपिटल होता है. सेकेंड में एंड्स विद अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड एक्सक्लेमेशन मार्क. आप जब सेंटेंस को ख़त्म करते हो या एंड करते हो तो उसका जो एंड होता है वो या तो फुल स्टॉप से होगा या क्वेश्चन मार्क से होगा या एक्सक्लेमेशन मार्क से होगा. ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं. फर्स्ट है ही शाउटेड इन पेन. अब वह चिल्ला रहा था दर्द में. तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि किसी को दर्द हो रहा है और वो चिल्ला रहा है ज़ोरों ज़ोरों से. ठीक है, तो इससे जो है पूरा कंप्लीट सेंस समझ में आता है. तो ये क्या हो गया हमारा सेंटेंस. उसके बाद नेक्स्ट है आई लव माई पेरेंट्स वेरी मच. मैं मेरे माता पिता को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ. तो इसमें भी समझ में आ रहा है कि वेरी मच मतलब बहुत ज़्यादा क्या करता है, लव मतलब प्यार. ठीक है, तो इससे भी इस वाक्य से भी या इस सेंटेंस से भी कंप्लीट सेंस निकलता है. तो ये आपका क्या है सेंटेंस. उसके बाद से थर्ड द बुक इज़ ऑन द टेबल. टेबल पर बुक रखी है. ठीक है, तो इससे भी समझ में आता है कि एक टेबल है जिसके ऊपर बुक रखी हुई है, मतलब ये भी एक सेंसफुल सेंटेंस है. तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस. ठीक है, तो सेंटेंस आपको समझ में आ गया. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. ठीक है, अब हम सेकंड पढ़ेंगे द फ्रेज. वाक्यांश. A phrase is a group of words that makes some sense but not complete sense. शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ तो निकलता है, जिसका अर्थ सेंस तो निकलता है पर पूरी तरह से नहीं. मतलब कोई ऐसा वाक्य होता है जो बोला जाता है, ठीक है, उसका अर्थ तो निकलता है पर पूरी तरह से हमें वो वाक्य समझ में नहीं आता. मतलब वाक्य क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है इन पेन. अब दर्द में क्या, कौन से दर्द में, कौन किसको तकलीफ हो रही है या क्या है, ये हमें कुछ समझ में आ रहा है क्या, नहीं. तो ये आपका क्या हो गया द फ्रेज, मतलब फ्रेज हो गया और इससे हमें समझ में नहीं आ रहा है. इनकम्प्लीट सेंटेंस है, मतलब ये इसमें से कोई सेंस नहीं लगा समझ में आ रहा है, इसलिए फ्रेजेस है. सेकेंड नंबर में वेरी मच, बहुत ज़्यादा. क्या बहुत ज़्यादा, दर्द हो रहा है. ठीक है, बहुत ज़्यादा वर्क है. वेरी मच क्या है, तो यहाँ पर भी इसका कंप्लीट सेंस नहीं निकलता है, इसलिए आपका क्या है फ्रेज. ऑन द टेबल, टेबल के ऊपर क्या है, बुक रखी है, पेंसिल रखी है या बैग रखा है या क्या है टेबल पर, इसका पूरा कंप्लीट सेंस निकलता है क्या, नहीं. तो ये क्या हो गया आपका फ्रेज. ठीक है, ऐसी ही एक्सरसाइज आपको यहाँ पर दी हुई है. ठीक है, द सेंटेंस एंड द फ्रेज.
जो डेफिनेशन मैंने आपको यहाँ पर समझाई वही डेफिनेशन यहाँ पर आपको दी हुई है, ये आपको रीड करनी है। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट एक्सरसाइज में दिया है गिवन बिलो आर सम ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, राइट अगेंस्ट ईच ग्रुप दर इट इज़ अ सेंटेंस और फ्रेजेस। तो आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो आपको ये ढूंढना है कि ये सेंटेंस है या फ्रेजेस है। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट नंबर का दिया है मोना सेट क्वाइटली इन और रूम, मोना अपने रूम में शांति से बैठी है। ठीक है, अब यहाँ पे कम्प्लीटली सेंस निकलता है, मतलब ये आपका क्या हो गया सेंटेंस। इन द बस, बस में क्या है, गर्ल्स है, स्टूडेंट्स है, बॉयज़ है या पीपल्स है, इसका कोई सेंस निकल रहा है क्या, नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, तो ये सेंसफुल नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया फ्रेज। उसी प्रकार सेकेंड नंबर की एक्सरसाइज है अंडरलाइन द फ्रेजेस इन द सेंटेंस गिवन बिलो। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सेंटेंस दिया है और उसमें से आपको फ्रेज ढूंढना है। जैसे कि ही वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर आपका ही वॉज अ मैन ऑफ, ये आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हो गए, और यहाँ पर ग्रेट स्ट्रेंथ आपका क्या हो गया फ्रेज। ठीक है, ऐसे आपको ये आगे के भी करना है। ठीक है, अब यहाँ पर है कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द फ्रेज गिवन इन द बॉक्स। आपको यहाँ पे फ्रेजेस जो है यहाँ पे बॉक्स में लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स भी है जिसकी हेल्प आप एक्सरसाइज सॉल्व करने में कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है द टाइगर वेटेड। अब टाइगर वेट कर रहा है, तो आपको पिक्चर में दिख रहा है फॉक्स है उसके पास में खड़ा हुआ, तो इससे रिलेटेड आपको फ्रेज क्या दिखता है, विथ ज्वेल्स, ये हो सकता है क्या, नहीं। उसके बाद में फॉर द फॉक्स टू कम नियर, तो वो किसके लिए, किसका वेट कर रहा है कि फॉक्स उसके करीब कब आएगा। ठीक है, इसका वेट कर रहा है, करीब आने क्या वेट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे फ्रेजेस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है, तो ये यहाँ पर लगेगा, यहाँ पे आपको लिखना है। ऐसे ही आपको द सेंटेंस एंड द फ्रेजेस की एक्सरसाइज कंप्लीट करके होमवर्क में सेंड करनी है। सो चिल्ड्रंस, थैंक यू।